कहीं बड़ी सौगात आज पुणे को मिलने वाली है। चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बात हरियाणा की। हरियाणा का चुनावी घमासान अब अपने अंतिम चरण में है। सियासी दिग्गज अपना अंतिम जोर लगाने के लिए हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी हरियाणा दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी यहां करनाल के असंध और हिसार के बरवाला में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल के साथ कुमारी सैलजा भी, देखिए बड़ा नाम है क्योंकि अभी इधर बीच कुमारी सैलजा को लेकर डिस्कशन बहुत था कि वो कांग्रेस से खफाए, लेकिन इसी बीच अब सबसे अहम आज ये है कि राहुल के साथ कुमारी सैलजा भी आज चुनाव प्रचार में उतर रही हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल दोपहर करीब 12:30 बजे असंध पहुंचेंगे। तो किस तरीके से आज राहुल गांधी का दौरा रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा में अब से थोड़े ही दिन में चुनावी प्रचार थम जाएगा, इलेक्शंस का वक्त रहेगा, तो उसको लेकर अब कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए राहुल गांधी का हरियाणा में आज का कार्यक्रम भी बता देते हैं। दोपहर 12:50 पर राहुल गांधी असंध पहुंचेंगे। हरियाणा के असंध में 12:50 पर आज राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। हरियाणा में राहुल गांधी की 2 रैलियां आज हैं। किस तरीके से आज का पूरा शेड्यूल है, दोपहर 1 से 2 बजे तक असंध में राहुल की जनसभा रहने वाली है। जनसभा को संबोधित आज करेंगे राहुल गांधी। दोपहर 2:30 पर राहुल गांधी बरवाला पहुंचेंगे। दोपहर 2:30 बजे बरवाला पहुंचेंगे राहुल गांधी। इसके बाद दोपहर 2:40 से 3:40 यानी 1 घंटे बरवाला में राहुल की जनसभा रहने वाली है। तो 2 रैलियां आज, अहम रैलियां राहुल गांधी की होने वाली है हरियाणा में। अब राहुल गांधी अपने हरियाणा दौरे पर सबसे पहले करनाल के असंध में चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बताते हैं कि असंध विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास क्या कहता है, यह भी जानना जरूरी है। 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी, वोट 32,114। बीएसपी की बात करें तो उम्मीदवार नरेंद्र सिंह 30,411। बीजेपी से बख्शीश सिंह विर्क 28,518। तो ये तमाम ये इतिहास रहा है असंध विधानसभा सीट का। चुनावी इतिहास क्या कुछ रहा है 2019 की बात करें, 2014 की बात करें तो बीजेपी बख्शीश सिंह विर्क 30,723। बीएसपी से मराठा वीरेंद्र शर्मा 26,115। आईएनएलडी से यशवीर राणा जिनको 23,191 वोट्स मिले थे। माफ करिएगा। 2014 विधानसभा चुनाव के नतीजे किस तरीके से रहे हैं। असंध विधानसभा सीट, क्योंकि आज यहां पर राहुल गांधी की जनसभा होने वाली है, तो इसका इतिहास जानना जरूरी है। इसके अलावा बरवाला सीट की बात करते हैं, इसका इतिहास क्या रहा है। 2019 की बात करें तो विधानसभा चुनाव के नतीजे किस तरीके से। जेजेपी से उम्मीदवार जोगीराम सिंह 45,868 वोट इनको मिले। बीजेपी की बात करें तो सुरेंद्र पुनिया 41,960 वोट्स इनको मिले। और आईएनडी की बात करें तो रामनिवास घोरेला 17,471 ये वोट्स मिले उनको। 2019 की हम बात कर रहे हैं, बरवाला सीट की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये दोनों ही सीटें का इतिहास इस बीच रहा है। चलिए 2014 की बात करते हैं। आईएनएलडी उम्मीदवार वेद नारंग, वोट 34,941। बीजेपी से सुरेंद्र पुनिया 24,680। माफ करिए। HJCBL रामनिवास रारा 24,436। तो चलिए 2014 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं। किस तरीके से बरवाला सीट की बात कर लें तो ये अहम हो जाता है। क्या यहाँ पे चुनावी इतिहास रहा है, इस पर भी नजर डालना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज 2 अहम रैलियां राहुल गांधी की रहने वाली है हरियाणा में। और इसी बीच बरवाला सीट का चुनावी इतिहास आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो एक बार फिर से इस पर नजर डालते हैं किस तरीके से पार्टी आईएनएलडी उम्मीदवार वेद नारंग 34,941 वोट। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से उम्मीदवार रहे 2014 की बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के नतीजे। सुरेंद्र पुनिया बीजेपी से 24,680 वोट इनको मिले थे। वहीं HJCBL की बात करें, इन्होंने उम्मीदवार उतारा था रामनिवास रारा 24,436 वोट इन्होंने 2014 विधानसभा चुनाव के नतीजे में अपने नाम किए थे। तो बरवाला विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा हमने आपको बताया किस तरीके से, क्योंकि अब
विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, चुनावी प्रचार थमने वाला है। इसी बीच राहुल गांधी 2 चुनावी रैलियां आज हरियाणा में करने वाले हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 2 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। तीसरे और अंतिम चरण के मतदान का अब इंतजार है। सियासी दल अंतिम चरण के लिए अपनी आखिरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज अमित शाह चुनावी रैली करेंगे। तीसरे चरण के लिए पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार आज अमित शाह करने वाले हैं। अमित शाह यहां कठुआ और उधमपुर में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान होना है और उससे पहले कहीं ना कहीं अब सभी पार्टियां किस तरीके से वोटर्स को अपने तरफ लाना है, उसको लेकर अब दमखम के साथ आगे बढ़ रही है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको जम्मू कश्मीर में अमित शाह के कार्यक्रम की थोड़ी जानकारी दे देते हैं, किस तरीके से आज उनका दौरा रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में शाह का कार्यक्रम दोपहर 1:45 पर मेला ग्राउंड में चुनावी जनसभा आज अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इसके अलावा दोपहर 3:30 पर बरवाल मोड़ में चुनावी जनसभा अमित शाह करने वाले हैं। तो किस तरीके से एक-एक करके वक्त के साथ, टाइम के साथ आपको बता रहे हैं, शाम 4:45 पर झीरी चौक ग्राउंड मढ़ में जनसभा अमित शाह का रहने वाला है। जम्मू कश्मीर का आज हम बता रहे हैं किस तरीके से आज किस किस जगह पर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहने वाला है और क्या पूरा कार्यक्रम आज रहेगा अमित शाह का। इसके अलावा अमित शाह अपने जम्मू कश्मीर दौरे पर कठुआ और उधमपुर में प्रत्याशियों के लिए 4 चुनावी जनसभाएं करेंगे। आपको बताते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में क्या थे कठुआ और उधमपुर विधानसभा सीट के नतीजे, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। अब कठुआ उधमपुर विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास क्या रहा है। 2014 में कठुआ सीट के नतीजे, पार्टी बीजेपी, उम्मीदवार कौन, राजीव जसरोटिया, वोट 35,670 वोट इनको मिले थे। कठुआ उधमपुर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी से उम्मीदवार बीएसपी ने उतारा सोमराज मजोत्र, जिनको वोट मिले 28,864 वोट इनको मिले हैं। तो ये पूरा ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं कठुआ और उधमपुर विधानसभा सीट का। 2014 में उधमपुर सीट के नतीजों की अब बात करते हैं तो आईएनडी की बात करें तो इन्होंने उम्मीदवार उतारा पवन कुमार गुप्ता, 36,226 वोट इन्होंने हासिल किए थे 2014 में। और इसके अलावा जेकेएनपीपी की बात करें तो बलवंत मनकोटिया 21,576 वोट्स इन्होंने अपने नाम किए थे। तो ये पूरा ब्यौरा आप अब उधमपुर सीट का देख रहे हैं, किस तरीके से किस पार्टी ने कौन सा प्रत्याशी उतारा, कितने वोट इनको मिले थे। तो पूरा ब्यौरा दोनों ही सीटों का। और इस बीच आज 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले गृह मंत्री अमित शाह। अब इसके अलावा चुनाव की बात हो गई, लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर की बात कर लें या फिर हरियाणा की, आज दोनों ही जगहों पर तमाम नेताओं की रैलियां होने वाली है। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में तीसरा चरण बाकी है, तो उसमें किस तरीके से आज अब से कितना और दम लगाना है चुनावी प्रचार में, इसको लेकर भी तमाम पार्टियों के नेता, दिग्गज नेता अब दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं चुनावी प्रचार के लिए। 2 चरण जम्मू कश्मीर में अब तक 2 चरण में वोट